प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे प्रथम कोटि में प्रथम घात के अवकल समीकरण की। इसको हल करने का सबसे पहला मेथड अपने बात की थी चरों की पृथक्करण की विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। चरों की पृथक्करण की विधि कब काम में लेते हैं? यदि अवकल समीकरण को अपन इस प्रकार अरेंज कर सके कि dx के साथ में केवल x के पद हो, dy के साथ में केवल y के पद हो, यानी x के फंक्शन और y का फंक्शन अलग अलग कर सके, x के पद और y के पदों के अगर फैक्टर कर सके तब अपन वो मेथड काम में लेते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी समघात अवकल समीकरण की। समघात अवकल समीकरण देखने के लिए क्या करना है? अवकल समीकरण को इस फॉर्म में लिखना है, dy/dx एक तरफ लिखना है, फिर लिखना है इधर xy का फंक्शन आएगा, नीचे xy का फंक्शन आएगा। यदि ये दोनों समान घात के समघात फलन है तब वो जो अवकल समीकरण है वो क्या कहलाती है? समघात अवकल समीकरण कहलाती है। और अपने देखा है इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं? y/dx पुट करते हैं, फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करके इसको सोल्व करते हैं। अब अगर समघात अवकल समीकरण भी नहीं है तो अपन ट्राई करेंगे कि हो सकता है वो रेखीय अवकल समीकरण हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। और एग्जाम की दृष्टि से रेखीय अवकल समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। रेखीय अवकल समीकरण का मतलब क्या है? वह समीकरण जिसमें आश्रित चर व उसके अवकलज की घात प्रथम हो, यानी वह समीकरण जिसमें आश्रित चर और उसके अवकलज की घात एक होती है, वो जो समीकरण है वो क्या कहलाता है? रेखीय अवकल समीकरण कहलाता है। जो रेखीय अवकल समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है dy/dx plus pxy is equal to qx फंक्शन ऑफ x। यानी जो रेखीय अवकल समीकरण होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। जैसा कि डेफिनेशन में अगर अपन देखें तो रेखीय अवकल समीकरण का मतलब क्या है? वह समीकरण जिसमें आश्रित चर यानी जिसके सापेक्ष अपन अवकल करते हैं वो तो क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर कहलाता है। ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसका अपन अवकल करते हैं वो क्या कहलाता है? आश्रित चर कहलाता है। तो वह समीकरण जिसमें आश्रित चर यानी यहाँ पे आश्रित चर क्या हो गया? y हो गया, तो y की भी घात एक होनी चाहिए और dy/dx की भी घात एक होनी चाहिए। x की घात ज्यादा हो सकती है, y की घात एक है, dy/dx की घात एक है, तब इसको अपन क्या कह सकते हैं? y में रेखीय अवकल समीकरण की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और y में रेखीय अवकल समीकरण कब होगी? यदि उसको इस फॉर्म में अपन लिख सके dy/dx उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए, साथ में y होना चाहिए, इधर केवल x का फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसी फॉर्म बनती है तब उसको अपन कहेंगे y में रेखीय अवकल समीकरण। अगर y में रेखीय अवकल समीकरण नहीं बन रही है, y की घात ज्यादा और x की घात एक है, तो इसको x में रेखीय अवकल समीकरण भी बनाया जा सकता है, जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है? जो भी अवकल समीकरण है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर इसको हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो भी अवकल समीकरण दी गई है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे, जिससे अपने पास px का मान आएगा, qx का मान आएगा। उसके बाद में सबसे पहले निकालना है अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे px का, इंटीग्रेशन ऑफ px विद रिस्पेक्ट टू x। तब व्यापक हल निकालने का ही फॉर्मूला होता है। तब व्यापक हल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y into if, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी सबसे पहले अपने को ये पहचानना है कि रेखीय अवकल समीकरण है या नहीं। रेखीय अवकल समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? y की घात एक होनी चाहिए, dy/dx की घात एक होनी चाहिए, यानी आश्रित चर और उसके अवकलज दोनों की घात एक होनी चाहिए। x की घात ज्यादा हो सकती है। फिर अपन ये देखेंगे कि उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? dy/dx का गुणांक एक होना चाहिए, यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे y होना चाहिए, इधर केवल x का फंक्शन होना चाहिए। तब इसका मतलब y में रेखीय अवकल समीकरण है। इससे कंपैरिजन करेंगे जिससे अपने पास px का मान आएगा, qx का मान आएगा। px और qx के मान इस फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है x² +
dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर। अब एग्जामिनर को नहीं पता नहीं कि कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर dy अपॉन dx इसका मतलब ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर अपन ये देखेंगे इसको चरों के पृथक्करण की विधि से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx है। यहां से x को और y को अलग-अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब चरों के पृथक्करण की विधि इसमें नहीं लग पाएगी। फिर अपन ट्राई कर सकते हैं कि ये समघात होगा समीकरण है, लेकिन यहां पे अगर अपन देखें तो इस स्टेप को इधर लाएंगे और फिर ये स्टेप अगर नीचे ले जाएंगे तो यहां पे ये जो फंक्शन है वो समघात फलन नहीं है, होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये समघात अवकल समीकरण भी नहीं है। फिर अपन ट्राई करेंगे कि इसको रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां अगर हम देखें तो जिसके सापेक्ष अपन अवकल करते हैं वो तो क्या होता है स्वतंत्र चर होता है, और जिसका अवकल करते हैं वो क्या होता है आश्रित चर होता है। तो यहां पे आश्रित चर क्या y है, तो y और dy अपॉन dx दोनों की घात 1 है। x की घात ज्यादा है लेकिन y और dy अपॉन dx दोनों की घात 1 है, तो इसका मतलब इसको y में रैखिक अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। अब अपन देखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है dy अपॉन dx का गुणा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, पूरी अवकल समीकरण को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। यह आएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर देख रहे हैं dy अपॉन dx का गुणा 1 हो गया, ये x का फंक्शन हो गया, यहां पे y हो गया, इधर केवल x का फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब y में जो रैखिक अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसी टाइप की अवकल समीकरण है। तो जो भी अवकल समीकरण है उसका नाम लिखना जरूरी है, जो कि y में रैखिक अवकल समीकरण है। उससे अगर कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, अगर कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड फॉर्म थी dy अपॉन dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx। इससे अगर अपन इसका कंपैरिजन करें तो px का मान इसके बराबर आएगा, px से वो बराबर हो जाएगा इसके 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। qx से वो इसके बराबर होगा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले अपन निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px विद रिस्पेक्ट टू x, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव यहां पे विद्यमान है, तो इसको t मानने से इसका समाकलन हो सकता है। तो x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मानेंगे तो ऊपर dt बनेगा, तो dt अपॉन t यानी इसका समाकलन हो जाएगा log t। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, log और log एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आएगा x स्क्वायर प्लस 1। अतः व्यापक हल करना हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, फॉर्मूला हो जाएगा y into if बराबर आएगा if into qx dx। ये मान रखते हो यहां पे y if का मान कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, qx का मान हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बनेगा 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस आएगा cos। ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। एक बार दोबारा अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पहचानना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। रैखिक अवकल समीकरण होने के लिए आश्रित चर और उसके अवकलन दोनों की घात 1 होनी चाहिए। यहाँ पे आश्रित चर y है तो y की घात भी 1 है, dy अपॉन dx की घात भी 1 है, इसका मतलब y में रैखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद में इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण है।
यहाँ पे y और dy/dx दोनों की घात 1 है, तो हो सकता है इसको y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सके। तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। dy/dx का गुणांक 1 बनाना है तो sec x से इसको डिवाइड कर देंगे, sec x से डिवाइड करेंगे बनेगा y/sec x प्लस sin x/sec x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy/dx, इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा cos x, sin x/sec x बन जाएगा sin x cos x। अब यहां पर देख रहे हैं, देखो ये जो अवकल समीकरण है उसी की फॉर्म की बन रही है। यहाँ dy/dx आ रहा है, इससे कंपैरिजन करेंगे x का फंक्शन हो जाएगा, इधर केवल x का फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब इसको y में रैखिक अवकल समीकरण कहा जा सकता है, जो कि y में रैखिक अवकल समीकरण है। जो कि y में रैखिक अवकल समीकरण है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ px का जो मान है वो बराबर हो जाएगा इसके माइनस cos x, इससे कंपैरिजन करेंगे qx है वो बराबर हो जाएगा इसके sin x cos x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px विद रिस्पेक्ट टू x। px का मान लेते हैं, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा sin x, ये बन जाएगा e की पावर माइनस sin x। उसके बाद में इसका व्यापक निकालेंगे। व्यापक का फॉर्मूला अभी हमने देखा था y into if, इंटीग्रेशन ऑफ if qx dx। if का मान यहां से रखेंगे e की पावर माइनस sin x, यह आएगा e की पावर माइनस sin x, qx का मान रखेंगे बनेगा sin x cos x, साथ में आएगा dx। अब यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे विद्यमान है, तो sin x को t मान के समाकलन को किया जा सकता है। ये हो जाएगा y e की पावर माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे विद्यमान है, sin x को t मानेंगे ये dt बन जाएगा, ये बनेगा e की पावर माइनस t dt। अब यहाँ पे आइलेट की फॉर्म दो फलन की गुणा के रूप में समाकलन दे रखा है, तो आइलेट की फॉर्मूले से समाकलन कर सकते हैं। एलजेब्रिक को पहले मानते हैं, एक्सपोनेंशियल को बाद में मानते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। समाकलन करने का सूत्र होता है फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, तो माइनस e की पावर माइनस क्या आएगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पुनः इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा माइनस e की पावर माइनस e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस t प्लस cos t का मान वापस रख देंगे तो ये बनेगा माइनस sin x e की पावर माइनस sin x e की पावर माइनस sin x प्लस cos आंसर का मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीटेस्ट फॉर्म, तो e की पावर माइनस sin x से इस पूरी समीकरण को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां से हो जाएगा y e की पावर माइनस sin x से पूरे समीकरण को भाग देना है, प्लस आ जाएगा c e की पावर sin x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम और करके देखेंगे।